कल्पना कीजिए 19वीं सदी के इंग्लैंड की। विक्टोरियन युग का समय था जहां हर चीज में नैतिकता, मोरालिटी और समाज सुधार, सोशल फॉर्मेशन ढूंढा जाता था। लेकिन तभी कुछ कलाकार यानी आर्टिस्ट और लेखक, राइटर खड़े हुए और उन्होंने एक क्रांतिकारी नारा दिया, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यानी कला कला के लिए। एमएच अब्राहम्स के अनुसार इस आंदोलन को एस्थेटिज्म कहते हैं। इसकी जड़ें फ्रांस के थियोफाइल गाटियर से शुरू होकर इंग्लैंड के वाटर पेटर और ऑस्कर वाइल्ड तक पहुंचती हैं। अब्राहम्स हमें यह समझाते हैं कि इन लोगों का मानना था कि कला का काम कोई सबक सिखाना या समाज सुधारना नहीं है। कला का एकमात्र उद्देश्य है ब्यूटी, सुंदरता। उनके लिए कविता एक पेंट महान है क्योंकि वह सुंदर है, न कि इसलिए कि वह आपको एक अच्छा या बुरा इंसान बनाती है। इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसके सिद्धांत हैं। एस्थेटिस्ट ने विक्टोरियन नैतिकता को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने कहा सेल्फ सफिशिएंट ही होती है कला, कला अपने आप में पूर्ण होती है। ऑस्कर वाइल्ड ने तो यहां तक कह दिया, देयर इज नो सच थिंग एज अ मॉरल और एन इमोरल बुक, बुक्स आर वेल रिटन और बैडली रिटन, दैट इज ऑल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। किताब या तो अच्छी है या बुरी लिखी है, लिखने की उसकी आर्ट जो है वो अच्छी या बुरी हो सकती है, उसका नैतिक और अनैतिक होना मायने नहीं रखता। एमएच अब्राहम्स अपनी ग्लॉसरी में भी ये लिखते हैं कि इस आंदोलन ने ही आगे चलकर मॉडर्निज्म का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, जहां रूप यानी फॉर्म्स और शैली यानी स्टाइल को कंटेंट से ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो मेरे बच्चों, एस्थेटिक मूवमेंट केवल एक फैशन नहीं था, यह कला की आजादी का ऐलान था। इसने दुनिया को सिखाया कि एक सुंदर फूल की तरह कला को भी अस्तित्व में रहने के लिए किसी कारण या पर्पज की आवश्यकता नहीं है, वह सुंदर है और इतना ही काफी है। यह है आर्ट्स फॉर अ सेक।